हाँ चलो चलो मजा आएगा ना अरे वाह क्या जबरदस्त लग रही हो। अरे बच्ची अरे क्या क्या क्यों कर दिया? अब क्या हुआ? क्या हो गया यार? अरे यार ये बीच रास्ते में गाड़ी क्यों बंद हो यार गई? इतनी जल्दी गाड़ी पहुंच भी नहीं पाए। लेट हो रहे हैं। अरे अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो। क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं? अरे मत जाओ आपस में। Oh shit! निकलते यहाँ से। तुम क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चाय पी ली क्या? जी सर। रमन्ना कैसे हैं आप? हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा दीजिए। जी सर। कल रात चार्ज खत्म हो गई थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
ये लोग किस केस में यहाँ हैं? ड्रिंक एंड ड्राइव केस सर। ओके। गाड़ी सीज कर ली है ना? हाँ सर, कर लिया सर। परसों के मर्डर केस के बारे में कोई अपडेट? वहाँ से कोई एविडेंस मिला है क्या? हाँ सर, हमने उसे लॉकअप में डाल दिया है। हमने कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं बोला। लैब रिपोर्ट में क्या है? यस सर, लैब रिपोर्ट बताती है कि चाकू पर फिंगरप्रिंट्स उसी के हैं सर। ये कंफर्म है सर। लेट्स गो। हाँ सर। अपना नाम बताओ। निरुप सर, काम क्या करते हो तुम? इंजीनियर। ओके। तुम दिशा नाम की लड़की से प्यार करते हो ना? एम आई राइट? हाँ सर। कितने साल से? 3 साल से। तुमने उस लड़की से शादी किए हो ना? हाँ सर। शादी को कितने साल हो गए? 2 हफ्ते। 2 हफ्ते। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही थी? क्या उसका ख्याल रखते थे? उसे रानी की तरह रखता था। हम बहुत खुश थे सर। जब तुम खुशी से उसके साथ रहते थे तो दूसरी लड़की के कांटेक्ट में किस तरह आ गए तुम? तुम अपनी बीवी को परेशान करना शुरू कर दिया? हाँ? नहीं, दिशा के अलावा किसी और लड़की के कांटेक्ट में नहीं था। फिर तुमने उसे जान से मारने की कोशिश क्यों की, बताओ? अरे क्या हो गया भाई, ये क्या गड़बड़ी है? तुमको ऐसे कुर्सी पे कौन बांध के चला गया? वो एक इंटरनेशनल डॉन है। वो एकदम चीते की तरह फुर्तीला है। उसकी दहाड़ शेर की दहाड़ है। उसकी चाल बाघ की तरह है। तमिलनाडु के लोग हीरो की एंट्री पर सीटी बजाए या ना बजाए, लेकिन जब वो स्क्रीन पर एंट्री मारता है तो पूरा तमिलनाडु सीटी बजाता है। बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों से लेकर गर्भ में पल रहे बच्चे तक सब उसकी एंट्री का इंतजार करते हैं। उसकी एंट्री ही वैसी होती है। दूसरे जगह के लोग हो या ना हो, लेकिन तमिलनाडु के सारे लोग उसके फैन हैं। वो दिखता तो बिल्कुल जोकर के जैसा है, लेकिन जब वो गुस्से में आता है तो वो सुपर विलन है। वो है तुलुनाडु के मुकुट का रत्न, तुलुनाडु कॉमेडी का राजा। वो है तुलुनाडु का बहुत बड़ा खिलाड़ी, इंटरनेशनल डॉन, फिरंगी राजा। मैं डॉन हूँ, पता है तुझे? जैसे भगवान गलत करने वालों को सजा देता है, मैं मृत्यु का डर दिखा के मृत्यु को सजा देता हूँ। समझाना बेटू? तुझे पता है ना शोरगुल पसंद नहीं है। शोरगुल सुन करके मुझे बहुत खुजली होती है। सर, आप ही तो शोर मचा रहे हैं। तुम अब शोर कर रहे हो, अपनी औकात में रह। खुजली। हेलो बॉस, प्रेशर्स कहाँ डंप करने हैं? अपना पेट फाड़ो और डंप कर दो। ठीक है, लेकिन शाम को उतरना चाहिए। क्या शाम को कोई मेला लगा है? चल फोन रख, गधा। किस गधा ने इसको मेरा नंबर दे दिया? जब देखो फोन करता रहता है। हेलो हेलो बॉस, क्रशर्स कहाँ डंप करने हैं? अबे तुम्हारी अम्मा का मकबरा बन रहा है ना, वहाँ पे डंप कर दे। अबे फोन रख। हेलो, तुम जरा यहाँ। दुनिया के सारे बेवकूफों को मेरा नंबर देके रखा है तूने। मैंने किसी को नंबर नहीं दिया। तो क्या पेपर में छपा था? तुझे तो जीने का अधिकार नहीं, इसलिए सीधे भेजा फ्राई। आगे बढ़े जा रहा है, तुझे क्या बिल्कुल डर नहीं लगता? अरे तुझसे क्या डरना? बाजे वालों का ड्रेस पहन के आए, वो मरे या वो मरे, कोई भी मरे, मुझे क्या करना है? नकली बंदूक लेके घूमता है तू। अबे दफाओ। अबे कितना गंदी एक्टिंग करता है। उठ जा अब, लगे रह। बकवास करता है। छे,
कैसा भी बढ़िया से बढ़िया एक्टिंग कर लो मूछ लगा के, कोई इज्जत ही नहीं करता है। बॉस मेरी एक्टिंग कैसी थी? अरे भाड़ में गया तेरा एक्टिंग रे। किसने बोला था तुझे आँख खोलने के लिए इतनी जल्दी? तेरे बाप की आत्मा ने बोला क्या? कमीना। सॉरी बॉस। कौन है बे? बिल्डिंग कौन हिला रहा है? क्यों हिला रहा है? जा 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 उधर देख देख कौन है? ठीक है बॉस। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? अरे वहाँ इतना जल्दी ऊपर कैसे चढ़ गया बे? पिछले जन्म में बंदर था। कौन लटका है बे? अब क्या वहीं लटका रहेगा? गोली मारू तब नीचे उतरेगा? बॉस उसने एक एड्रेस पूछा, मैंने कहा मुझे नहीं पता, इसलिए उसने मुझे यहाँ लटका दिया। उतारो इस लाश को। कौन है बे तू? हमारे आदमी को लटका दिया तूने। मैंने उससे एक एड्रेस पूछा तो वो बकवास करने लगा। वैसे हाय, मैं निरूप हूँ उडुपी से। मैं एक लड़के की तलाश कर रहा हूँ। एक सेकेंड। हाँ ये एड्रेस बताओ ना। बॉस ये तो हमारा एड्रेस है बॉस। वो हमारा एड्रेस पूछ के हमें बेवकूफ बना रहा है। मैं उसको सबक सिखाऊंगा, तू बस देखता जा। ये एड्रेस चाहिए तुमको, मैं बताता हूँ। पीछे मुड़ के स्ट्रेट सीधे चलते चले जाओ। जंक्शन पे तुम्हें एक जूस सेंटर दिखाई देगा। 2 गिलास जूस पी करके फिर तुम वॉक करते हुए चले जाओ। वॉक करते हुए क्या डीसी बस स्टॉप, वहाँ से बस लेकर के तुम क्या डीसी के बस के अंदर बैठ जाना। जल्दी से आगे 9 स्टॉप जाने के बाद उतर जाना। फिरंगी राजा का घर कहाँ है किसी से पूछोगे तो तुमको रास्ता बता देगा। फिर तुम आकर मुझे बोलना कि घर मिल गया। ओके? थैंक यू ब्रदर। हाँ ओके। अबे डॉक्टर को बुला वरना मैं लूला हो जाऊंगा। जल्दी बुला, जल्दी बुला। अरे ऐसे दर्द से तो मरना अच्छा है यार। दर्द कम करने के लिए इनके साथ थोड़ा टाइम पास करता हूँ मैं। ये लेफ्ट वाली आइटम बहुत अच्छी है, सुंदर है। तो सर चिंता की कोई बात नहीं, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। हाँ बॉस आप घबराओ मत, सिस्टर आपको आश्वासन दे रही है। चिंता की बात नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। कीप इट अप, आप रेस्ट करिए बॉस। अरे तुमको क्या लगता है मैं बहरा हूँ? सब सुनाई दे रहा है। तुमने वही हाथ पकड़ के रखा है, ऐसे पकड़ के रखा है जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है तू। आदमी है कि लड़की है तू? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरा हाथ तोड़ा है। हाँ अरे क्या क्या कर रहे हो? ये अरे बाप रे। अरे यार एड्रेस बताना भी गुनाह है क्या आजकल जमाने में? अरे बाप रे। अरे वो लड़का यहाँ मिल गया तो मिल गया भाई, अब दोबारा वो नहीं मिले। स्कूल शाम। सिस्टर क्या हुआ? डॉक्टर नहीं आए क्या? डॉक्टर आने वाली हैं। एक नंबर का बेवकूफ लगता है। सिस्टर जब इतनी अच्छी है तो सोचो डॉक्टर कितना अच्छा होगा। बॉस आप आराम करो। अबे तुझे क्यों जलन हो रही यार? ये लड़का कौन है? वही जो कहता रहता मेरा नाम मुकेश है ना? मुझे नहीं पता। मैं 21 साल का हूँ। मेरा नाम मुकेश है, मैं 21 साल का हूँ। मैं पान पुराग और गुटखा खाता हूँ, इसके कारण मुझे कैंसर हो गया है। अगर मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊँगा। हाँ इसलिए सब कहते हैं इस शहर में क्या गलत है, हर नुक्कड़ और गली में धुआं ही धुआं दिखता है सबको कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इसके सेवन से कैंसर होता है। धूम्रपान करने से आदमी मर भी सकता है। खैर तुम मरो मुझे क्या। सुंदरी डॉक्टर कहाँ है? उत्तर से। तो मैं क्या इसके घर पे जाके लेट जाऊं? क्या आप उठ सकते हो? क्या हुआ इन्हें? आप ही देख लो।
जब मैं यहाँ हूँ तो डर क्यों रहे हो? अब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। सिस्टर, इंजेक्शन लेकर आओ। यस मैम। कुछ नहीं होगा। अरे हिलो मत, चुपचाप लेटो। कुछ नहीं होगा, कह रही हूँ ना, बस हो गया। डरो मत, कुछ नहीं होगा। हो गया बॉस, हाँ हो गया। हो गया बॉस, हो गया। ये जानते हुए भी कि इंजेक्शन से मुझे बहुत चुभता है, इन्होंने जबरदस्ती ठोक दिया मुझे। हाँ, ज्यादा टेंशन मत लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे बॉस, अपना फोन निकालो बॉस। अरे फोन आया बेवकूफ, देखना, उठा फोन। हाँ बात करो, बात करो। हेलो सर नमस्ते। नमस्ते। मैं लाइफ इंश्योरेंस से कॉल कर रही हूँ। अगर आप अपने लिए एक लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो हम सुनिश्चित करेंगे कि आपके भविष्य में आपको कोई नुकसान न हो। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपका हाथ पैर टूट जाता है, तो आपका इलाज हमारी तरफ से होगा। इसको कैसे पता चला मैं तकलीफ में हूँ? हाँ हेलो। हाँ सर। मैं यहाँ भी हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। ओके। मेरे दोनों हाथ टूट गए हैं, इंश्योरेंस करवा दो अभी और पैसा तुम ही पे कर दो। नहीं सर, ये संभव नहीं है। हम पैसे तभी दे सकते हैं जब आप पॉलिसी होल्डर होंगे। पॉलिसी है, पैसा नहीं देना था तो फिर फोन क्यों किया मुझे तुमने? चल फोन रख, हटा बे, अपना गाल नीचे ला। अब इस आइटम को मेरा नंबर किसने दिया पे है? मैंने नहीं दिया बॉस, मुझे क्या फोन पता? उठाने से पहले नंबर नहीं चेक किया था तूने? रॉन्ग नंबर होगा। रॉन्ग नंबर था, लेकिन तू तो सही आदमी है ना मेरे गधे। सॉरी बॉस, सॉरी सॉरी सॉरी। आप ये पकड़ो। तुम्हारी मां अंधी हो गई क्या? दिखाई नहीं देता? काला चश्मा पहना है, रविंजन की औलाद है क्या? निकाल जल्दी, निकाल इसका। अरे हाथ टूटे हुए है और एक काला चश्मा पहन के घूम रहा है। चाबी का है, खोलना दरवाजा। बॉस, दरवाजा बंद करने के बाद मैंने चाबी आपकी पैंट की पिछली जेब में रख दी। पर निकालना बे। सर, आपने चड्डी नहीं पहनी है सर। अरे मैं बॉस हूँ, मैं चड्डी पहनूं ना पहनूं तुझे क्या करना? हाथ डाल, चाबी निकाल। चल कुछ तो उखाड़ा तूने। खोलो खोलो। अबे अंदर कैसे आ गया? मुझे नहीं पता। इंसानों की भूत है ये। पता नहीं बॉस। तो हम अंदर कैसे घुस गए भाई? ये दरवाजा बनाने वाले को नहीं छोड़ूंगा। हाय ब्रदर, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। किसी ने कहा कि तुम इस शहर के बड़े डॉन हो। सब लोग यही कहते हैं। वाकई? तुम मुझसे क्या चाहते हो? भाई मुझे तुमसे एक मदद चाहिए बस। क्या है? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम उसको मेरे साथ सेट करा दो। मैं मर्डर भी कर सकता हूँ, लड़कियों को सेट भी कर सकता हूँ। बताओ लड़की कौन है? डॉक्टर दिशा? दिशा? डॉक्टर दिशा है तो वही है। हाँ, बिल्कुल सही। तुम तो कमाल हो भाई, तुमने तो सारी जानकारी पहले ही इकट्ठा कर ली। घंटे का इन्फॉर्मेशन, पहले मेरा हाथ तोड़ा, अब लड़की पे हाथ साफ करना चाहता है। देख लूंगा तुझे मैं तो, कभी मौका मिल गया तो। हाँ तुमने क्या कहा भाई? कुछ नहीं, इस लड़की को सेट करना आसान काम नहीं है बच्चे। क्यों भाई? अरे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आता? सिंधी में बोलूँ क्या? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जाता हूँ मैं। कहाँ गायब हो गए ये लोग? भाई बाहर आओगे या नहीं? आ जाओ, मैं जानता हूँ इन्हें कैसे बाहर निकालना है। मेरे पास एक सरप्राइज है। कितना दूं? भाई 30 ml।
बस 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 भाई मुझे भी। बॉस मुझे बॉस हाँ? फोन आ रहा है। अबे तुझे क्या खुजली हो रही है? अरे फोन आ रहा है। ओ सॉरी। अरे उठा रहा हूँ यार, इतनी जल्दी भी क्या है तुझे? हेलो। हेलो भाई, क्या तुमने तेल निकाला? क्या हो गया? पिछले दिन मैंने नाजल दबाने के लिए दिए थे ना, उसका तेल निकाले क्या? अभी नहीं हुआ है, मेरे हाथ में दर्द है, बाद में बात करता हूँ। फोन रख गधे की औलाद। हेलो भाई भाई। आ गया, इधर आ। क्या हुआ? अब इस बेवकूफ आदमी को मेरा नंबर किसने दे दिया बे? वो रॉन्ग नंबर था। तभी तो तुझसे पूछ रहा हूँ। ये ला दे मुझे। बॉस बस एक ही ग्लास है। अबे बॉस मैं हूँ कि तू है? आप हो तो चल एक गिलास मुझे दे दे। अबे देना बे। बॉस भी आ गए। एक छोटा सा मुझे भी बना दो, मेरे हाथ में दर्द है। इससे मैं क्या काम साफ करूंगा? अबे और डालना, तुम जो भी कहोगे मैं सब कर दूंगा। ठीक है। हाँ। पानी डालूं? मैं बिना पानी के पीता हूँ। वैसे भाई मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, उसकी सारी जानकारी निकालनी है। करो, ऐसा ही करो। भाई भाई वो सुबह सुबह जल्दी पार्क में जॉगिंग करने जाती है, तो हम सब वहाँ चलें क्या? ठीक है, ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। ये क्या है, दोबारा तोड़ेगा क्या बे तू? भाई कहाँ रह गया यार? हेलो भाई, जल्दी जल्दी वहां देखो। पहले मैं उससे बात करूंगा, ठीक है? उसके बाद में तुम आ जाना, फिर मैं उससे जाकर प्रपोज करूंगा, ठीक है ना? फिरंगी राजा की, फिरंगी राजा की। बोलो। हाय। क्या हुआ? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? बहुत मस्त लग रही हो, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। व्हाट? तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है क्या? हर एक लड़की पर लाइन मारते रहते हो, एकदम बेकार आदमी हो तुम। होल्ड ऑन, उसने मुझे तुमसे ये कहने के लिए कहा है कि वो लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ? ओह, अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। बाय बाय। अब मजा आएगा। हेलो। तुम एकदम बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी हो। यही वजह है कि मैं भी तुमसे लव करने लगा हूँ, जानती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे लड़के लड़कियों को छेड़ते रहोगे? ज्यादा बोलोगे तो हाथ तोड़ दूंगी, समझे? पूरी बॉडी डैमेज कर दूंगी। तो क्या हो गया? मुझे लव करने का कोई अधिकार नहीं है क्या? अभी तो मुझे और मेरे पावर को नहीं जानती हो, समझी ना? मारना चाहिए। बॉडीगार्ड्स कम फास्ट। हैं? ये सब के सब कहाँ गायब हो गए? सॉरी सर। अब आई ना तुम सही रास्ते पे। आपके पास कंघी है क्या? हाँ? अरे मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ? ये लो, हाँ ये लो कंघी। मुश्किल से 4 बाल है इसके सर पे, फिर इसे इस कंघी की क्या जरूरत है? बॉस अभी तो मर जाते, उसकी कंप्लेंट करे क्या? कंप्लेंट है बेवकूफी। छे, मुझे क्या पता था कि कंघी का इस्तेमाल ऐसे भी करती है लड़कियां। पहली बार देखा है मैंने ऐसा कुछ। अगर लव किया कि और कुछ भी बोला होता मैं, तो मेरे साथ साथ मेरी मूंछों को भी उखाड़ कर रख देती है। वीर, तुम एक योद्धा हो। युद्ध में आपका जय हुआ। जय फिरंगी राजा की जय। हम चलते हैं बॉस। ये चारों पागल हो गए लगता है। अरे बच्चों क्या करो? अरे अरे नहीं नहीं, अरे दोनों, अरे क्या कर रहा हूँ? अरे मुझे छोड़ो, छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे बच्चों, मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, अकेला छोड़ दो। देखो बचाओ यार। चलो चलो
अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तुम नहीं आते, नहीं बचाते तो बच्चे। ठीक है, अब मैं जाता हूँ फिर। टेक केयर, ध्यान रखना। बाय बाय बाय। शुक्र है कि मेरा फोन मेरे पास है, बच गया। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं डायपर्स कंपनी से बोल रहा हूँ सर। हम बेबी डायपर्स बेचते हैं। क्या आप हमारे प्रोडक्ट आजमाना चाहेंगे? अरे फोन रख रहे। अरे किस गधे ने सबको मेरा नंबर दे दिया, परेशान हो गया हूँ मैं। इन लोगों को काम धाम है कि नहीं? मेरा नंबर खोज खोज के फोन करते हैं सब। सामने होता ना तो हाथ पैर तोड़ देता मैं। छी। हाय दिशा। हाय, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैं तो तुम्हारा पेशेंट हूँ। हाँ, पेशेंट? लेकिन मैंने तुम्हें कभी हॉस्पिटल में नहीं देखा। दरअसल मुझे एक बीमारी है। कैसी बीमारी है? ठीक है, एक बार हॉस्पिटल आओ, टेस्ट करूंगी तुम्हारा। हॉस्पिटल नहीं, प्लीज यही चेक करो ना, इमरजेंसी है। यहाँ कैसे करेंगे? अच्छा चलो आओ, मैं चेक करती हूँ। क्या प्रॉब्लम है? मेरी धड़कन अचानक बढ़ जाती है। देखो कितनी तेज धड़क रही है। देखो तो, ये बिल्कुल रुक ही नहीं रही है। अच्छा ऐसा है, दिखाओ मुझे। वहाँ नहीं, यहाँ। हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, हाथ छोड़ो। ठीक है, कल हॉस्पिटल आ जाना, मैं चेक करती हूँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जरूर आना। टेक केयर। बाय बाय। मम्मी मम्मी। बेटा बेटा, ऐसा मत करो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं। अगर तुम चिल्लाओगे तो ये परेशान हो जाएंगे, हमारी वजह से उनको तकलीफ हो जाएगी। तुम मेरा प्यारा बच्चा हो, इंतजार करो, डॉक्टर जल्दी आ जाएंगे, फिर हम घर जा सकते हैं। ठीक है, अब मस्ती मत करना। हाँ, देखो सिस्टर आ गई। क्या बात है? सिस्टर, हम चेकअप के लिए आए हैं। ये कौन है? ये मेरी बेटी है। ओके, हेलो, व्हाट्स योर नेम? निधि। नाइस नेम। डॉक्टर कब तक आएंगी? डॉक्टर जल्दी आ जाएंगी। आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। देखो डॉक्टर आ गई। ठीक है, डॉक्टर एक स्कैनिंग करनी है। ओके, कहिए क्या हुआ, क्या समस्या है आपको? नहीं डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। मुझे चेकअप कराने के लिए कहा गया था, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं डॉक्टर। ये पैसे अपने पास रखिए, मैनेजमेंट से फ्री चेकअप की बात करूंगी मैं। अंदर जाओ और मेरा इंतजार करो, ठीक है? हाँ बेटा, तुम यही इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओह हाय, तुम निरूप हो ना, जो कल मुझसे पार्क में मिले थे? अब कैसा हार्ट बीट है तुम्हारा? नहीं डॉक्टर, अगर मैं अपनी धड़कन को आपकी धड़कन से मिला लूं तो अच्छा होगा ना? इस बारे में क्या कहना है आपका? हाँ डॉक्टर, माँ मेरी अंदर है। हाँ बेटा, मैं जा रही हूँ। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। डॉक्टर, हाँ? क्या मैं अपने बच्चे की धड़कन सुन सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर, क्या आप अपना मोबाइल मुझे दे सकती हो? ये लीजिए। अंगारा, तुम्हें कॉल आ रहा है। किसका है? नाम नहीं आ रहा है, आके देख लो।
ला इधर, मुझे दे। ये लो, दे। बात करो। हेलो। हेलो, मैंने हमारे बच्चे की धड़कन सुनी है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या मैं धड़कन महसूस कर सकता हूँ नंदिनी? मुझे ऐसा लगता है मुझसे बात कर रहा है मेरा बच्चा। वो मुझसे कह रहा है कि पापा मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ आपके गोद में। वो हमारी जिंदगी में आ रहा है, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। ठीक से रहना नंदिनी, हाँ? अपना ठीक से ख्याल रखना, हाँ? क्या बात है हीरो, लगता है कि तुम डॉक्टर पे लाइन मार रहे हो। इट्स ओके, लेट्स कंटिन्यू। ए हीरो, तुम्हारा नाम क्या है? निरूप। वाह, नाइस नेम। और उस डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर दिशा। अच्छा, फिर तो तुम्हें जल्दी से एक खजाना मिलने वाला है। कैसे? निरूप से एन और दिशा से डी ले लो और इन दोनों को मिलाकर अपने बच्चे का नाम निधि रखना। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? ए बेवकूफ, मेरा नाम निधि है, वो मेरी माँ है। ए हीरो, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? हाँ बताओ ना। क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मेरी माँ चल नहीं सकती है। ठीक है बेटा, चल। आखिर इसीलिए तो औरतों का सम्मान होता है। ए हीरो, ऐसा क्यों? पता है, एक दिन औरतें देवी बन जाती हैं, समझ रही हो ना? नए जीवन को जन्म देना एक आशीर्वाद है, और वो आशीर्वाद ऊपर वाले ने केवल माताओं को ही दिया है। जैसे कि तुम्हारी माँ। दुनिया में किसी का सम्मान करो या ना करो, लेकिन माँ का सम्मान हमेशा करना चाहिए। वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। मैं अपनी पत्नी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहता हूँ। जब वो इस गर्भवती की परिस्थिति में रहेगी तो उसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, चलते हैं। ठीक है, चलो। I love you! क्या हुआ माँ? पापा, 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 देखो हाँ, पापा क्या हुआ? अरे नंदिनी, क्या हुआ नंदिनी? नंदिनी, क्या हो गया नंदिनी? क्या हो गया नंदिनी? हॉस्पिटल ले चलता हूँ, चिंता मत करो। हेलो मिस्टर, नो स्मोकिंग का बोर्ड नहीं दिख रहा है? हॉस्पिटल और पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान करना मना होता है। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर, नंदिनी और बच्चा कैसे हैं अभी? डॉक्टर। हेलो प्रणीत। डॉक्टर, ये मेरा बच्चा है डॉक्टर। लड़का है या लड़की है डॉक्टर? डॉक्टर, कैसा दिखता है मेरा बच्चा? है मेरे जैसा है, नंदिनी के जैसा? प्यारा बच्चा है ना डॉक्टर? मैं भी नहीं इसको डॉक्टर ही बनाऊंगा।
डॉक्टर मुझे गोद में दो ना मेरा बच्चा। हाँ दो ना। ये क्या डॉक्टर, ये तो हिल भी नहीं रहा। सॉरी सर, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। बच्चे की बॉडी 70% हैंडीकैप थी, हम कुछ नहीं कर पाए। सॉरी। मेरा बच्चा डॉक्टर, नंदिनी मेरा बच्चा। सर, आप साइड पे नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए कोई सही से काम ही नहीं कर रहा है। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? काम पर वापस जाओ, चलो यहाँ से। देखो, मुझे बताया गया है कि आपके गांव के लोग जहर से प्रभावित हो रहे हैं। हाँ बॉस। अरे वो मरते हैं तो उन्हें मरने दो बॉस, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ये उनकी किस्मत है, हम कोई भगवान नहीं है जो उन्हें मरने से बचाए। अरे ओ भाई सुनो, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? हाँ, आओ मेरे जूते साफ करो। आपके जूते तो बहुत साफ है सर। क्या कहा? जूते साफ है क्या? ये लो, अब हो गए जूते गंदे, आओ साफ करो। ऐसे देख क्या रहा है, चला के साफ कर। अरे जल्दी साफ करो। साफ करने भी नहीं आता। हट। इधर आओ, जल्दी से कार साफ करो। नहीं नहीं बॉस, नहीं प्लीज नहीं। हट यहाँ से। रुक, रुक जा। क्या बात है, बीच में क्यों खड़ा हो गया? हाँ? जाओ मारो इसे। अरे भाग। ये क्या? भागो भागो यहाँ से। अरे अरे पीछे पड़ गया। आ रहा है पीछे। छोड़ दो मुझे।
मुझे जाने दे। मैं कुछ नहीं किया। नहीं, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दे। आगे यहाँ से। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। हेलो डॉक्टर, आप कहाँ हो? हाय, मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या ड्यूटी पे हो? नहीं, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं जा रही हूँ। अच्छा, क्या हम मिल सकते हैं कहीं पर? हाँ बिल्कुल, बताओ कहाँ मिलेंगे? एक ड्राइव पर चलते हैं, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, बताओ कहाँ आ जाऊँ? ठीक है, तो एक काम करो, तुम बस स्टैंड पर आ जाओ। हाँ। मैं तुम्हें वहाँ से पिक कर लूंगा। ओके, बाय बाय। हाय दिशा। हाय स्वाति, विश यू हैप्पी थैंक बर्थडे। यू सो मच। एक्चुअली मुझे एक फेवर चाहिए। बताओ क्या चाहिए? क्या मुझे तुम्हारे गेस्ट हाउस की चाबियाँ मिल सकती हैं? हाँ श्योर। ये लो, संभाल के रखना। या श्योर दिशा, थैंक यू सो मच। रुक जाओ, कुछ दे दो। इतने हट्टे कट्टे दिखते हो, फिर भी भीख मांगते हो। लो। 2 रुपए देता है भीख में मेरे को, कंजूस कहीं का। अनएजुकेटेड फेलो। अरे तुम हो क्या? मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। रुको। ये क्या? ये कैसी हालत हो गई? क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रहे हो तुम मुझसे? मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ मेरे भाई। अब तुमको दर्द भरी दास्तान में कैसे सुनाऊं? बताओ तो, आखिर हुआ क्या? यह उसकी और मेरी लव स्टोरी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो मुझे पिल्ले की तरह प्यार करती थी और मैं भी उसको दिल से बहुत प्यार करता था। मेरे बॉडीगार्ड्स ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया था। तुम जानते हो उसके बाद क्या हुआ पता है? एक शनि घुस गया मेरे अंदर, शनि। तुम कौन हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारे बॉस ने तुम्हें क्या दिया है? सिर्फ चिप्स। लेकिन वो तो अपनी लवर के साथ बहुत मजे कर रहा है। एक बात बताओ कि तुम लोगों में क्या कमी है? क्या तुम लोग स्मार्ट नहीं हो? क्या तुम लोगों में वो बात नहीं है? आओ हम सब एकजुट होके उसको अच्छी तरह से सबक सिखाएं, ताकि तुम्हारे पास भी वैसी लड़की हो। चलो। मैं इसे चाहता हूँ। मैं इसे चाहता हूँ। तो इसको ले जाओ तुम। अरे सुनो, तुम सब कितने बड़े मूर्ख हो। तुम लोग इसके बॉडीगार्ड होते हुए भी एक लड़की से थप्पड़ खाता है। ऐसे आदमी का बॉडीगार्ड बन के क्या फायदा? तुम लोग ताकतवर हो, आओ अपनी शक्ति दिखाओ। अरे
अरे तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? मेरे आदमी को तो मुझे पिटवा दिया। मेरे आदमी थे लोग और मुझे इतना बुरी तरह मारा। मैं उस लड़की का लवर हूँ बे। अरे तो पहले बता देते ना, तुम्हारी आइटम है तो मैं बीच में से हट जाता ना मेरे भाई। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब वो लाफा मार के गई ना, तुम भी जाओ उसके पीछे जाओ। हाँ वो तो जाऊंगा ही, भगवान। पर तुम्हें पिटवा के मुझे मजा आया। ये कम वक्त में मोबाइल ऐसे टाइम में ही बजता है, वो क्या करूं? हेलो, बताओ, बोलो। सर, हम सिक्योरिटी मुहैया कराते हैं। क्या आप सेफ्टी के लिए एक लेना चाहेंगे? वे हर तरह की परेशानी को आपसे दूर रखेंगे सर। मेरी कुटाई करने के बाद मुझे कॉल कर रहे हो तुम? इससे अच्छा होता कि आके मुझे कंधा देकर शमशान ले जाते, रिंगटोन को सहनाई की तरह बजा देते। अबे रख फोन। वही था वो शनि। तू और तेरी लाइफ। ठीक है, चलता हूँ मैं। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अखंड अज प्रगलम विभूतं चंद्रशेखरम गंगाधराय नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अवाहनम न जानामि न जानामि तवर्चनम पूजाम चो न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकम्। आखिर तुम लोग हो कौन? यहाँ पर क्यों आए हो? स्वामी, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे। मैंने इस जगह को देखा था तो यहाँ पर आने का मन किया, इसीलिए हम लोग आ गए स्वामी। बहुत अच्छा, थोड़ा भी चिंता मत करो, भगवान ने ही तुम दोनों को यहाँ भेजा। आओ बेटी। ये लो, इसे पहन लेना, ठीक है? ये मैंने अभी तक किसी को भी नहीं दिया है, पर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये तुम्हें सारी समस्याओं से दूर रखेगी। फिर भी तुम्हें अगर कोई समस्या आए तो मेरे पास चले आना, मैं उसका समाधान करूंगा। हाँ, हाँ, जीते रहो। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारे साथ है। दिशा, 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 लो इसे बांध लो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुम इन सब बातों पर विश्वास करते हो? ग्रेट। हेलो डॉक्टर, हमें चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इनके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। क्या तुम हवा, आत्मा या प्यार को देख सकती हो? बिल्कुल नहीं देख सकती। इसी तरह कुछ अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये हमारी रक्षा करती हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम ये सब साबित कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास इन सब बातों का कोई सबूत है? ओह माय गॉड। अच्छा, हाँ, ये भगवान है। सच में मेरे बच्चे, भगवान कौन है, कहाँ है? क्या तुम जानते हो ये बात? एक अदृश्य अलौकिक शक्ति ही भगवान है। मनुष्यों में दो तरह की बीमारियां होती है, आदि और व्याधि। आदि जो है वो मानसिक रोग है और व्याधि शारीरिक रोग है। इन दोनों बीमारियों के लिए तुलुनाडु के प्राचीन लोगों ने देवताओं और उपदेवताओं की पूजा की है। ये व्याधि क्या है? दरअसल व्याधि का मतलब होता है वात, पित्त, कफ से उत्पन्न होने वाली बीमारियां। इन 108 बीमारियों के लिए गुरुकुलों में 1008 से अधिक जड़ी बूटियां, औषधीय पौधे और वृक्ष हैं जो इन बीमारियों का समाधान करते हैं। हमारे पूर्वजों ने एक योजना बनाई, डर के साथ भक्ति पैदा करना। हाँ? वो एक पत्थर को भगवान के रूप में स्थापित करते हैं और जमीन को पवित्र बना देते हैं। एक को नागवन कहा जाता है और दूसरे को गुलिक वन कहा जाता है। परेशान करने वाले को पंजुर्ली नाम दिया गया है। मवेशियों का शिकार करने वाले शेरों को पीली चंडी कहा गया है। भैंसों और बैलों को मैसंदाय कहा गया है। हमारे पूर्वजों ने हर चीज में देवता देखी है।
हमारे पूर्वज बहुत पूज्य और ज्ञानी थे। वे शरीर से उत्पन्न सारी बीमारियों को हल कर देते थे। कोई भी बड़ी समस्या हो उसे आसानी से हल कर देते थे। किसी भी रोग को आयुर्वेदिक से ही ठीक कर देते थे। तुम्हें संदेह है कि ये शक्तियां हमें कैसे बचा सकती हैं? तो ऐसा है, जिस तरह मनुष्य के शरीर में रोग होता है ना, उसी तरह मानसिक रोग भी होता है, जो बहुत आश्चर्यजनक है। अरे, शारीरिक रोग को तो ठीक करना बहुत आसान काम है, लेकिन मानसिक रोग को ठीक करना बहुत ही कठिन काम है। जैसे कि प्रकृति ने हमें बहुत सारे वरदान दिए हुए हैं। सारी समस्याओं का समाधान करने का हल है इस प्रकृति में। प्रकृति से ही आयुर्वेदा का जन्म हुआ है, जिससे हमारी शारीरिक कष्टों को बहुत आसानी से निवारण कर सकते हैं। हमारे पूर्वज यही तो करते आए हैं। फिर मानसिक बीमारी का क्या? इसके लिए उसने महसूस किया कि दिव्यता नैतिक समर्थन होनी चाहिए। उसने देव आराधना में जानवरों से चीजें लागू की और लोगों में हिम्मत जगाई कि ये जो दिव्यता है वो हर समय उसके साथ रहे। ये सूरज अग्नि बनकर हमारी हमेशा रक्षा करती है। हमारे शरीर में भी अग्नि है, जो हमारे भीतर एकत्रित होकर हमारी मानसिक संतुलन को बनाए रखती है। ओह, चोट लग गई है क्या? रुको, मैं कुछ देता हूँ। ये लो, ये देव का प्रसाद है। ये तुम्हें हर समस्या से बचाएगी। ईश्वर की तुम पर दया बनी रहे। प्रणीत, क्या कर रहे हो? बंद करो कैमरा। इट्स ओके यार। प्रणीत, यहाँ आकर बैठो। इट्स ओके, कम ऑन। ओके, चिंता मत करो, सेफ है यहाँ। तुमने इसे अभी बनाया? बस करो प्रणीत, रुक जाओ, बस रख दो इसे। कम स्वाति। प्रणीत, मेरे बच्चे को मार के यहाँ मजे से इश्क फरमा रही है। अभी बताता हूँ। छोड़ूंगा नहीं। प्रणीत! तुम जाके रूम साफ करो, मैं यहाँ संभालता हूँ। चलो जाओ। ये तुमने क्या किया स्वाति? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया प्रणीत। सच है, ये तुमने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन इसका अंजाम तो देखो। क्या तुम इसके अंजाम से वाकिफ हो? नहीं, मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। देखो प्रणीत, तुम रोना बंद करो। रोकर कोई फायदा नहीं है। रोना बंद करो प्लीज। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं कोई प्लान बनाता हूँ। एक काम करते हैं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हम 2 दिन के लिए बाहर चलते हैं। जगह बदलने से माइंड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इधर आओ।
क्या दिशा, मुझे फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं। ये सब करना बंद करो तुम। ये फॉर्मेलिटीज नहीं है, मैंने बस एप्पल लिया। ये लो। हे दिशा, हाँ। वैसे बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा ऐसा है, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, बहुत ही ज्यादा। अब कौन कॉल कर रहा है? अरे दोस्त का कॉल है, जरूरी है। हेलो। हेलो दूल्हे साहब, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताओ। अरे मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका, सॉरी। शादी में तो नहीं आए, लेकिन फर्स्ट नाइट को करेक्ट टाइम पे कॉल किया है। फर्स्ट नाइट? अरे क्या बात है, कौन सा फ्लेवर? स्ट्रॉबेरी या मरवा देगा कमीना ये तो। दिशा, दिशा, इसे अभी फोन करना था। हाँ। क्या ये पूरी रात दीवार को घूरता ही रहेगा या कुछ करेगा भी? ये हमारा पहला मौका है। अब मैं क्या करूं यार, मुझे पहला कोई अनुभव ही नहीं है, ये पहला मौका है। इसका भी पहला ही टाइम है क्या? हे भगवान, अब मैं स्टार्ट कैसे करूं? दूध पीना तो जानता है, लेकिन शुरू कैसे करना है ये नहीं जानता। कैसे समझाऊं इसे? दिशा, 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 निरूप, क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं, कल बात करते हैं, अब तुम सो जाओ। दिशा, तुमने कल रात ऐसा क्यों किया? क्या हुआ था कल? तुम इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या किया था? ठीक, कुछ तो शर्म करो, ऐसे कैसे बोलूंगी? ठीक है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, जाती हूँ, बाय। माँ, ए माँ, कुछ भिक्षा दे दे माँ, तेरे दरवाजे भिखारी आया है माँ।
एक तो ये भिखारी बहुत परेशान करते हैं, इनका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई है माँ? दे दे, 2 रोटी दे दे, चावल दे दे, खीर दे दे। ए, तू है क्या? अरे बाप रे, तुम्हारा घर है, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। रुक, कहाँ भाग रहा है? ये क्या है? भीख मांगने के बजाय तुम कोई काम क्यों नहीं करते? अरे लोग मुझे देख के हंसते हैं, मुझे कौन काम देगा यार, मुझे बताओ। वो तुम पर हंसते हैं? तुम तुलुनाडु के रत्न हो, तुम एक सीरियस कैरेक्टर हो, तो लोग तुम पर क्यों नहीं हंसेंगे? तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। मैं तुम्हें दूंगा, एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम ही जाओ। अब ये देखो मैं क्या था, क्या हो गया हूँ। ठीक है, 1 मिनट, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरे लिए सरप्राइज है? क्या है? राधिका। राधिका। राधिका? राधिका? राधिका, मेरी राधिका, तुम मेरे लिए राधिका लेके आ गए, तुम तो भगवान हो। तुम्हारे चरण कहाँ है भाई? चरणों की पूजा करूंगा। राधिका, ये हीरो अब से हमारे साथ ही रहेगा, तुम दोनों मिलकर काम करो, ठीक है? ठीक है। राधिका, तुम यही हो? अब तो मिल गई हो ना, हम दोनों मिलके काम करेंगे, देख लेना, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, 1 मिनट। क्या है? राधिका, राधिका सुनो, मेरी बात तो सुनो। कुछ दिनों से तुम बहुत उदास दिख रही हो, आखिर क्या हुआ जो इतना परेशान रहती है? ये सब तुम्हें क्यों जानना है? हाँ? क्या कहा दिशा? क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम किसी की मिमिक्री कर रही थी क्या? क्या कहा? मिमिक्री? मैं तो यहाँ बैठकर मेकअप कर रही थी। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? कुछ बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा व्यवहार कुछ ज्यादा ही बदल गया है। इस समय जो दिशा बोल रही है वो पहले वाली दिशा से बहुत अलग है। तुम ये क्या सब कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो, आईने में देखना काफी है। निरूप, तुम मुझे बहुत टेंशन में लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे देर हो रही है, आओ खाना खाते हैं। मेरी जान जान ही है, मैंने मैडम डाइनिंग टेबल पे क्यों नहीं आई अभी तक? मैडम, मैडम, मैं जाकर देखता हूँ। मेरी जान जा रही है। कुर्सी हिल रहा है, कमरे में कोई है ही नहीं। भ्रम हो रहा है मुझे। मेरा भ्रम है। मैडम, खाना नहीं खाना है क्या? मैडम, देर हो रही है, आ जाइए ना, खाना खा लीजिए। मैडम, आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? आपको क्या हो गया है? क्या है? तुम चुप क्यों नहीं रहते हो? राधिका, हाँ? उस कमरे में 2 लोग हैं। तू पागल है क्या? अरे मान बात को, मैडम के साथ कमरे में दूसरा आदमी भी है। मैडम के साथ साहब होंगे, और कौन? अरे साहब भाई नहीं, वो नाइट ड्यूटी पे गए हैं ना। ओह, ऐसा है क्या? तो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? भूत हो सकता है, भूत हो सकता है, भूत। अपने आप को रावड़ी कहते हो, फिर क्यों डर रहे हो?
अरे आदमी लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन वो तो पूरा भूत है, कैसे डरेगा? तुम यही रुको, मैं मैडम के पास जाती हूँ। रुको रुको रुको, क्या एक हुआ? नहीं 2 गिलास दूध लेके जाओ। अरे वहाँ एक आदमी और है ना। चुप कर, पागल कहीं। जाओ जाओ, तुमको भी पता चल जाएगा, जाओ, पिटने वाली है। जाओ जाओ, तुमको भी पता चलेगा भूत क्या होता है। हाँ? ये क्या है मैडम? इतनी रात को मैडम जिम रूम में क्यों जा रही है? मैडम, मैडम। अच्छा यहाँ बैठी हो, मैं आपके लिए गरम गरम दूध लाई हूँ, पी लीजिए। तुम्हें पता है ना मैं ताड़ी पीती हूँ, फिर ये दूध लेकर क्यों आई तुम? क्या ताड़ी? आप ताड़ी क्यों मांग रही हो? मजाक कर रही हो क्या? मैडम आप मेरे साथ कॉमेडी मत करो। अरे बाप रे, मैडम को क्या हो गया? तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? मुझे माफ कर दो मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मैडम, मैं तो सिर्फ दूध देने आई थी। तुम कहाँ हो? मुझे बचाओ, बचा लो मुझे। आहा, बादाम है तो। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मैं चली जाऊंगी, मुझे माफ कर दो मैडम। बचाओ, बचाओ, अरे भागो यहाँ से, भूत है। देखो तो यहाँ कैसे मजे कर रहा है। क्या बात है, तुम्हारे गाल लाल है? किसने चुमा क्या? किसने? मैं गिर गई थी। तो तुम गिर गई थी। चोट लग गई। डन। राजा। हाँ राजा। ये कुछ नया लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, करो। राजा तुम मेरे लिए काम कर बोलो सकते ना। हो क्या? काम तुम्हारे लिए जान हाजिर है, बोलो बोलो बोलो। मैं ऊपर से गिलास लाना भूल गई, क्या तुम ला सकते हो? हाँ बस इतना सा, अभी गया और अभी लेके आया, मैं अभी जा रहा हूँ। ऐसा क्या? ओके तो जाओ। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। आता हो तो मजे करेंगे। क्या बोला? गिलास ना। गिलास। आज की रात मजे करेंगे, राधिका संग मिलके रास करेंगे। जाओ बेटा जाओ, बहुत मजे करना चाहते हो ना, जाओ जाओ मजे करो, अभी पता चलेगा। गाएंगे झूमेंगे, रात भर मजे करेंगे, मिलके राधिका। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, जाओ। मैडम आपने दूध पी लिया तो मैं गिलास ले जाऊं? मैडम आपने दूध पी लिया, गिलास ले जाऊं मैं? लाइए गिलास मुझे दे दीजिए। कर्नाटक और केरल में केरों के पेड़ों के लिए जो कीटनाशक इस्तेमाल हुआ उसका नाम क्या है बताओ? जल्दी बताओ उसका नाम। अच्छा हो, अरे एंडोसल्फान है। आपको क्यों जानना है मैडम? आपने वहाँ से शुरू किया था क्या? यहाँ से कुछ नहीं किया था? अरे बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ मैडम। चंद्रमुखी, नागवल्ली। हे भगवान ये क्या हो रहा है? नागवल्ली, नागवल्ली है ना? जय जय नागवल्ली, दुर्गो का कर दे खली वल्ली, जय नागवल्ली नागवल्ली। ऑटोमेटिक निकल गया।
सल्फान की कोई परवाह नहीं है? बताओ जल्दी। तुम्हारी वजह से निर्दोष लोग मारे गए, तुम्हारी गलती की वजह से। मेरे जैसे गरीब लोग हमेशा से मारे जाते हैं। दीदी मुझे छोड़ दो। नहीं दीदी भैया नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है दीदी, मुझे छोड़ दो। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है दीदी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे सिर्फ मच्छर मारने वाले जहर के बारे में पता और कुछ भी नहीं। तुम्हें बस ये पता है, जाओ जाकर एंडोसल्फान के पीड़ितों को देखो। जाओगे तब तुम्हें उनकी समस्या पता चलेगी। अब मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम है कुछ। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। भाग रहे। डार्लिंग, तुमने जॉली के साथ मजे किए? बात नहीं जॉली के माँ का कभी नहीं। क्या क्या सपने देखे थे, सब टूट गए। ये फोन भी ना यार ऐसे टाइम में बजता है। हेलो हेलो, मुझे फिल्म का अपडेट दीजिए। फिल्म रिलीज हुई है कि नहीं? क्या हुआ उस फिल्म का? अरे क्या हो गया, तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे प्रोड्यूसर पूछ रहा है फिल्म के रिलीज का क्या हुआ है। अरे मुझे फिल्मों का कुछ नहीं पता यार, फोन मत किया करो। प्रोड्यूसर को जाकर पूछो, प्रोड्यूसर है वो, वही बताएगा तुमको। अबे फोन रख। प्रोड्यूसर नहीं तो पूछा है। अबे फोन का मैं करता हूँ पैकअप। काला है मोबाइल, टेंशन पे टेंशन देता रहता है। अरे बाप रे, गैस लीक हो गई। अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया। हेलो हेलो हेलो। क्या चाहिए तुमको? नमस्कार। क्या चाहिए? और हेलमेट क्यों पहना है? तुम्हारी बाइक किधर है? बाइक नहीं है सर। तो क्या है? मैं तो पैदल आया हूँ। मैं इसका इस्तेमाल लिफ्ट लेने के लिए और फाइन से बचने के लिए करता हूँ। और लोग तुमको लिफ्ट दे देते हैं? हाँ। उनको कोई काम वाम नहीं है क्या? और तुमने क्या सारी गंदी नौकरियां छोड़ दी तुमने अपनी? मैंने सब छोड़ दिया है, अब मैं कुत्ते की तरह काम कर रहा हूँ। हाँ, वो तुम्हारे थोबड़े पे दिख रहा है मुझे। क्या बोला? क्यों आए हो? क्यों आए का मतलब क्या होता है? तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारी राल टपक रही है, देखो। यहाँ क्या लाया? क्या तुम डॉक्टर दिशा मैडम हो? ऊपर मतलब वो ऊपर अपने कमरे में। अच्छा ऐसा क्या? उनके लिए एक लेटर आया है। दे दो। ये लेटर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो फिर? ये लेटर मैं सिर्फ उनको ही दूंगा। अरे रुक, तू मत जा, मैं साइन कर देता हूँ ना। मैं तुम लोगों को कैसे दे दूं? बच्चे जैसे लोग। मैं ये लेटर उन्हें ही दूंगा और उनसे साइन लूंगा। क्या बोलती हो? इसको हम ऊपर भेज दे क्या मैडम के कमरे में? हाँ तो ठीक है ना, जाने दे। तेरा भी घर नहीं, मेरा भी नहीं। क्या बकवास कर रही? मुझे ऊपर जाने दो। हाँ, तू ऊपर जा साइन लेके आ। अगर सही सलामत आया तो नीचे आ जाना। जा। हाँ। अरे तेरी तो माँ। मैडम अरे मैडम आपका लेटर आया है। जा पता चलेगा तेरे को। अरे बचाओ मुझे कोई। अरे बचाओ। अच्छी तरह से धुलाई हो रही है। सेवा सत्कार खातेदारी सब जा साइन ले जा। हेलमेट आ गया, अब वो भी आएगा, देखो मैं पहन लेता हूँ कपड़े। अब ठंडी भी आएगा, देखना। अरे तो पैंट है। अब कहाँ कोई बात नहीं। क्या है? अरे केला लगता है डॉक्टर मैडम ने इसका ऑपरेशन करके फेंक दिया। कोई मुझे बचाओ। आओ बेटे, आओ। हो गया, ले लियो साइन। मैंने कहा था मैं साइन कर देता हूँ, तुम और मत जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। ये पकड़ो अपना हेलमेट और फूटो यहाँ से। हाँ निकलो। हाँ फिर से जाएगा साइन लेने। हाँ ये तू क्या चोरी करके लाया था? ले खा ले। मैंने इसे अपने बैग में रखा था खाने के लिए, लेकिन उसने इसे भी नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इसे तुम ही खा लो। अबे खा तू अपना केला, तू ही खा, मैं नहीं खाऊंगा। खा फूट। ये केला तुम ही रखो। मुझे नहीं खाना ये केला। केले का टुकड़ा भी छोड़ गया। अरे तू क्या ही कर रहे? जा अपना काम कर, जा। तुम यहाँ से निकलो। हाँ। अरे बाप रे, यहाँ सब पागल रहते हैं, भूत रहते हैं यहाँ पे। एक बार इस घर में घुस गए तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। क्या जादू हो रहा है? दरवाजा अपने आप बंद हो रहा है। तो
मुझे अपनी बाकी की जिंदगी यही सड़ानी होगी। सर, आपकी पत्नी दिशा मैडम जो है ना, हाँ बहुत बहुत अच्छी नारी है वो। हाँ, तो तुम कहना क्या चाहते हो? आपके बहुत अच्छी नारी है, आपके लिए बनी है। आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। राधिका, खाना तैयार है? मुझे भूख लगी है। सर, बात हाँ? ये है। अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? वो बात नहीं है, मैं बोल रही थी वो आपकी पत्नी। पत्नी? हाँ हाँ, मेरी पत्नी। फिर आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। इन दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? बस केवल एक ही बात बोल रहे हैं, आपकी पत्नी आपकी पत्नी। क्या कोई गुड न्यूज़ है क्या? ठीक, कोई गुड न्यूज़ नहीं है। तुम भी ना। ठीक है, मैं ऊपर जाती हूँ, तुम भी खाना खाकर आ जाना। दिशा, 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 ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ काट लिया तुमने। देखो कितना खून बह रहा है तुम्हारा। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? चलो मैं इसकी पट्टी करता हूँ। क्या तुम पवित्र धागा बांधकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? यह संभव नहीं है। मैं तुम्हारे सामने उसे मार कर रहूंगा। कौन हो तुम? आखिर तुम चाहते क्या हो? उसने बहुत बड़ी गलती की है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? तुम इतने अमीर आदमी हो, फिर भी यहाँ पर बैठ के बीड़ी पी रहे हो? मैडम, 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 इनका तो खून बह रहा है। इससे बांध देता हूँ, शायद खून रुक जाए। इसे तो कोई परवाह ही नहीं है। ओए, अरे तुम्हारे बीवी का वहाँ खून बह रहा है और तुम यहाँ बैठकर बीड़ी पी रहे हो? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो। दीदी, दीदी, दीदी उठो दीदी, दीदी वहाँ साहब। अरे बाप रे बाप, ए भैया उठो ना, अरे मुझे बहुत मार रहा है। अरे बाप रे, सोने भी नहीं देगा लगता। अरे बाप रे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। अरे मुझे जाने दो ना। मैंने तुझे मना किया था ना सिगरेट मत पिया कर। सिगरेट का धुआं मुंह से अंदर जाता है और नाक से बाहर आता है। मत पिया कर। मेरा पैर, भैया मुझे जाने दो ना। भैया मुझे जाने दो। अरे मैं कहाँ फंस गया इस घर में? भैया
छोड़ दो मुझे, मैंने कोई गलती नहीं की भैया, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा किसी को। अरे बाप रे मेरी कमर, अरे भैया भगवान बचाओ मुझे, आपके साथ हाथ जोड़ना छोड़ता। अरे अरे क्या हो गया रे, क्यों चिल्ला रहा है? पता नहीं सो रहा हूँ मैं, पागल हो गया क्या? अरे वो तब से मुझे मारे जा रहा है और तुम यहाँ सो रहे हो। तो क्या तू मुझे परेशान करने आ गया? अरे बड़े मुश्किल से सोया था मैं, अब नींद नहीं आएगी, एक पैक और मारना पड़ेगा। एक काम कर, एक छोटा पैक बना कर ला जा। ओ सर भी है क्या? सर आप भी पियेंगे एक पैक? नहीं, मेरे साथ सुना, 2 पैक बना कर ला बस, हम और तू पियेंगे और कोई नहीं पियेगा। जा राजा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुसीबत में पड़ जाओगे। मेरी बात सुनो तुम। अरे मुसीबत अगर है तो सर भी खड़े हैं ना यहीं पे, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, सर है ना मेरे साथ। ओके ब्रदर, गुड नाइट गुड नाइट। चल चल, अरे जा जा, अरे रुक मैं पैक बात, अरे हट। अरे बाप रे, सर लगता है पागल हो गया ये, चलिए अब आए, गुड नाइट। जा, तुझे भी पता चलेगा। आज समझ में आया ना, लगता है पूरी बोतल मिल रही है। मजा आ रहा है, और भी दारू इसके बॉस के साथ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह, मैं भी मार खाया, वो भी मार खाया। समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें? मुझे नहीं पता। अगर ये धागा उसे दे दूंगी तो आत्मा मुझ पर सवार हो जाएगी। वो धागा तो हाँ, स्वामी जी। कौन हो तुम? क्यों आए हो? मुझे निकालने आए हो क्या? तुम मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ना स्वामी जी, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, ये उसका काम नहीं, उसके अंदर की दुष्ट आत्मा ही दोषी है, जो सैकड़ों बाघों के बराबर ताकत रखता है। वो बहुत ताकतवर है और वही है बलि पे। जो आत्मा अत्यधिक पीड़ा और दर्द सह चुकी है, वो उस पर पूरी तरह सवार हो गई है। तुम कौन हो? अपनी कहानी बताओ, अपनी कहानी बताओ, बताओ, चलो बताओ। मेरा नाम दिनेश है। मेरा एक सुंदर सा परिवार था। मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था, बहुत खुशहाल। मैं एक किसान था। इसी बीच हमारे शहर को एक समस्या का सामना करना पड़ा। साल में 3 बार वे आसमान से कुछ छिड़कते थे। वो ये काम हर साल करते थे। शुरुआत में मुझे इस सब का पता नहीं था कि आखिर वो था क्या। वो जहर हमारी हवा, हमारे वातावरण और पानी और भोजन में घुल रहा था। वो केमिकल बहुत ही खतरनाक था। और उसी समय मेरी पत्नी भी गर्भवती थी। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन मैं अपने बच्चे को बचा नहीं सका। मेरे बच्चे के मरने का कारण वो नर्स और ये डॉक्टर है। फिर हमारे लोग अजीब बीमारी से पीड़ित होने लगे। उन्होंने अपने लोगों को मुआवजा दिया,
लेकिन हमारी सरकार हमें देखने भी नहीं आई। जब हमारे लोग विरोध करने लगे तो सरकार ने मुआवजा जारी किया, लेकिन मैं उस नर्स की और इस डॉक्टर की तलाश में था। एक दिन मैंने उस नर्स को देखा और मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उस नर्स ने मुझे मार दिया और मैं आत्मा बनकर उसको मार दिया। और अब बची है सिर्फ ये डॉक्टर। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जो मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार है, उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ये एंडोसल्फान की वजह से हुआ है, इसमें डॉक्टर दोषी नहीं है। तुम उसे तभी मार सकते हो जब तुम मुक्त होगे, और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने जा रहा हूँ। हाँ, अब तुम उसे जगा सकती हो। डरने की कोई बात नहीं है। जाओ, जगाओ उसे, जगाओ। नीरव, नीरव, उठ जाओ, उठो। जीते रहो। ये लो, पकड़ो इसे। ये अतृप्त आत्मा है, इसे समुद्र में फेंक दो ताकि ये दोबारा लौट के ना आ सके। इसकी आत्मा को शांति मिले। हाँ, कल अमावस्या है। दुष्ट आत्माएं इस दिन ताकतवर हो जाती हैं। मेरे पास आना, मैं अनुष्ठान करूंगा कि इसकी ताकत कम रहे। सावधान रहना, अगर ये टूट गया तो आत्मा मुक्त हो जाएगी और तुम्हारे लिए मुसीबत होगी। दिशा, स्वामी जी ने जैसा बताया था, हमने आत्मा को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन अभी एक काम और बाकी है, वो है उसका शरीर। मुझे आपके गेस्ट हाउस की चाबियां मिल सकती हैं? या श्योर। नीरू, उस दिन स्वाति ने मेरे से गेस्ट हाउस की चाबी ली थी। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। मैं भी इस बात को भूल गई। लगता है गेस्ट हाउस में कोई सुराग मिल सकता है। ठीक है, चलते। हाँ, चलो। दिशा? हाँ? ये कैमरा। डैम, काम ही नहीं कर रहा है। नीरू, कैमरा के मेमोरी कार्ड को हम लोग लैपटॉप में तो देख सकते हैं ना? गाड़ी में मेरा लैपटॉप हो जाओ, उसे ले आओ। 1 मिनट। मैंने इसे पहले देखा है। वेट, आगे देखो, शायद कुछ मिले। दिशा? हाँ? आओ।
मुझे पापा की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है पापा मुझे बुला रहे हैं। नहीं मेरी बच्ची, अब वो हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। अब बस चलो, अब खेलना बहुत हुआ, घर चलते हैं। नहीं माँ, बस थोड़ी देर और। नहीं बेटा, बहुत सारा काम भी करना है। चलो। ये सब क्या है? चलो माँ? चलो। निधि मेरी बच्ची, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास आओ बच्ची। माँ, मेरा हाथ छोड़ो। बेटी मेरे पास आओ। निधि, निधि, तुम कहाँ जा रही हो? निधि, निधि, यहाँ आओ। तुम हो? मुझे लगा फिर से भूत वापस आ गया। क्यों, डर गई थी क्या? छोड़ो ना प्लीज। जब देखो एक ही चीज के बारे में सोचते हो, थोड़ी तो समझ होनी चाहिए ना। छोड़ो ना। क्या दिशा, मुझे तुम्हें गले लगाने की फ्रीडम नहीं। हाँ ठीक है, लगाओ गले, लेकिन पहले काम तो करने दो। छोड़ो ना, काम करने दो मुझे। हेलो। घबराओ मत मेरी बच्ची, मैं इसे ठीक कर दूंगा। तुम्हें जल्दी यहाँ पर आना होगा, लेकिन एक बात ध्यान रहे, उसकी शक्ति कुछ मिनटों तक ही कम रहती है। तुम्हें इससे पहले यहाँ आना होगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। तूने मुझे रोकने की कोशिश की, देख मैं यहाँ भी आ गया। तो मुझे रोक नहीं पाया, पहले तुझे ही खत्म करूंगा। अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं बचाएगा तुझे, ऊपर वाला भी नहीं। अब तेरा मरना तय है। माँ, पापा कहाँ हैं? अंकल, आप उसे क्यों मार रहे हैं? देखिए ना, कितना खून बह रहा है।
अंगारा, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। इस धरती पर हर किसी को एक दिन मरना होता है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, किंतु मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। यही जीवन है। तुम्हें क्या लगता है जो तुम कर रहे हो वो क्या सही कर रहे हो? अंगारा, इस डॉक्टर की क्या गलती थी बताओ? वो तो अपना कर्तव्य निभा रही थी ना। बताओ, इसका तो काम है यही करना। एंडोसल्फान ही तुम्हारे बच्चे की मौत का कारण है और ये तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं पाई, इसलिए तुमने इसे गलत समझ लिया। ये तो डॉक्टर का काम है, इसमें इसका क्या दोष है? एंडोसल्फान के पीड़ितों को सरकार को मुआवजा देना चाहिए। सरकार ने मुआवजा दिया, लेकिन बीच वालों ने सब खा लिया। मेरी पत्नी और बच्चों को किसी और की सजा क्यों भुगतनी पड़े? उनकी क्या गलती थी? उन्हें क्यों मिली ये सजा? लेकिन इसमें इस डॉक्टर का क्या दोष है? तुम उसे क्यों सजा दे रहे हो? तुम्हारी गलत धारणा की वजह से कई जिंदगियां खतरे में है। जो तुम कर रहे हो उससे तुम सिर्फ अपने लिए पाप जमा कर रहे हो। अगर तुम नहीं रुके तो कई जन्मों तक तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। क्या तुम मुक्ति नहीं चाहते हो? इन सब पापों के चक्कर में तुम क्यों फंस रहे हो? तुम्हें अपना बदला छोड़ देना चाहिए अंगारा। मुक्ति ही एकमात्र रास्ता है। आओ मेरे पास बैठो यहाँ, मैं तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाता हूँ। ईश्वर की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पापों की वजह से तुम्हारा परिवार कष्ट भोगे? इसके बारे में सोचो जरा अंगारा। जो मैं जानता हूँ वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। यही सच्चाई है और ये तुम पर निर्भर है। पापा, उनकी बात सुनो। मंडल के अंदर मत जाओ पापा, आप यहीं पे बैठ जाओ पापा। आओ बैठो। अब तुम अघोर मंडल के घेरे में हो। तुम्हारे पाप से मुक्त करने के लिए मैं तुम्हें सुदर्शन मंडल के अंदर ले आया हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति देने के लिए पिंडदान और अनुष्ठान करने की अनुमति देता हूँ। अब तुम इस पाप के घेरे से मुक्त हो रहे हो, पूरी तरह मुक्त हो रहे हो, पूरी तरह मुक्त हो रहे हो, पूरी तरह मुक्त हो रहे हो। दिशा,
अब तुम ठीक हो। 2 दिन के बाद तुम्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सर वकील साहब आए हैं सर। ठीक है चलो। सर। सर, मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। ये सब उस अंगारा नाम की आत्मा ने किया है सर। हाँ? उस आत्मा का फुटेज इसमें है। अंगारा नाम के किसी आत्मा ने ये सब किया, उसका वीडियो इसमें है। सर ये उनकी एंटीसिपेटरी बेल है। 301 उन्हें रिलीज कर दो। हाँ ओके सर। बीच पर घूमना पसंद है ना? चलो बीच पर आइसक्रीम खाते हैं, एंजॉय करेंगे। अरे अभी तक खत्म नहीं हुआ तुम लोगों का, देर हो रहा है भाई, चलो। अरे इसमें देर क्या हो रहा है? 5 मिनट तो रुक सकते हो ना? 5 मिनट में चलती हूँ। 5 मिनट लगेगा? ओके। मेरी डार्लिंग का है राधिका, कम। अरे ए मेरे दुश्मन, कम कम कम। आ गई डार्लिंग। उस साइड। ए राधिका इस साइड। अब हम लोग सेल्फी लेंगे। हाँ? स्माइल। ठीक है। अरे सेल्फी में तो मैं बड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ। तुम लोग मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। ये डायलॉग तो मैंने पहले भी कहीं सुना है। अरे नहीं मेरा भ्रम है। अरे भूत को तो निकाल के भगा दिया गया है। अब मैं इस घर में शांति के साथ रह सकता हूँ राधिका के साथ। लेकिन ये लफड़ा क्या है? एंडोसल्फन एल्डोसल्फन, लफड़े में है सल्फन। जब तक एंडोसल्फान का समाधान नहीं मिलता मैं नहीं जाऊंगा।